मैं भी हीरोइन से प्यार करता हूँ फिल्म के अंदर। और खेसारी भाई भी, उनका लव एंगल चलता है। तो उनका ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है और इसके लिए मैं सारे भोजपुरिया दर्शकों को प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि उन लोगों को हमारा ट्रेलर हर किरदार के लिए अपना पूरा 100% देना पड़ता है। जो हमने दिया है फिल्म के अंदर उसमें काम करने के लिए, करके पराग जी को जो चाहिए था, जो उन्होंने बोला था कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो, अगर मैं वो टैगलाइन खोल दूंगा तो फिल्म क्या देखने का मतलब नहीं होगा। तो इसलिए बोल राधा बोल देखिए और खुद ही समझ जाएंगे कि एक नास्तिक की प्रेम कहानी क्या है। चक्कर में पराग जी की मेरी इतनी बड़ी फिल्म संघर्ष 2 का मैं पार्ट नहीं बन पाया, जबकि मेरे लिए प्रॉपर पहले से बोला गया था। लेकिन मार्केटिंग वाले थे विजय भैया, मार्केटिंग के किंग कहे जाते हैं, तो उनको पता है कि फिल्म में क्या। ये सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म बोल राधा बोल को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। और नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन आपन माटी के खुशबू। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था मुंबई में बोल रहा था बोल का, जिनके स्टार कास्ट करण पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। करण सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस स्मार्टनेस का राज क्या है? इस स्मार्टनेस का राज यही है कि अच्छा खाओ, डाइट मेंटेन करो, अच्छे से रहो, बस यही है। आज आपकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से और अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है और इसके लिए मैं सारे भोजपुरिया दर्शकों को प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि उन लोगों को हमारा ट्रेलर बहुत अच्छा लगा होगा। हालांकि फ़िल्म बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, तो आप लोग जल्दी बताइए। ये मेरा आपसे सवाल है कि आपके माध्यम से बताया जाए कि हमारी फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, हम सबका किरदार कैसा लगा। जैसे कि ट्रेलर रिलीज हुआ है, आपका काफ़ी यूनिक किरदार है, क्या खास तैयारी किया था आप किरदार के लिए? देखिए, एक कलाकार को हर किरदार के लिए अपना पूरा 100% देना पड़ता है। जो हमने दिया है फिल्म के अंदर उसमें काम करने के लिए, जो किरदार को निभाने के लिए, जैसा डायरेक्शन टीम को चाहिए था, खास करके पराग जी को जो चाहिए था, जो उन्होंने बोला था कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो करके दूँगी। कहीं ना कहीं कुछ झलक है 16 और शबनम की, मोनिस बहल की झलक रही है इसमें। हाँ, आप देख लिए लगता है फिल्म। हाँ, तो कुछ हद तक पराग जी का डिमांड था कि मैं वैसा चाहता हूँ। हालांकि क्योंकि मैं भी हीरोइन से प्यार करता हूँ फिल्म के अंदर और खेसारी भाई भी, उनका लव एंगल चलता है, तो कुछ न कुछ उसी तरह से किरदार है ये। फिल्म की पूरा नाम है एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी, क्या अलग दिखाने का है आज तक? देखिए, वो टैगलाइन है, अगर मैं वो टैगलाइन खोल दूंगा तो फिल्म क्या देखने का मतलब नहीं होगा। तो इसलिए बोल राधा बोल देखिए और खुद ही समझ जाएंगे कि एक नास्तिक की प्रेम कहानी क्या है, आस्तिक बनने तक का। करण जी आजकल इंडस्ट्री से कुछ हद तक दूर हो गए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं कोई दूर नहीं हुआ हूँ। हाँ, ये है कि मैं एक लिमिटेड अच्छे किरदार की ही फिल्में कर रहा हूँ। कुछ भी करने की मेरी इच्छा पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और दूसरा मेरा काम है, उस काम में भी मैं व्यस्त रहता हूँ। तो जैसे जो कॉल आता है, जो डेट, अगर डेट मैच कर गई, जैसे हाल ही का एग्जांपल देखिए, मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, डेट के ही चक्कर में पराग जी की मेरी इतनी बड़ी फिल्म संघर्ष 2 का मैं पार्ट नहीं बन पाया, जबकि मेरे लिए प्रॉपर पहले से बोला गया था। लेकिन वहाँ डेट आगे पीछे हो गई, बारिश हो गई, मेरा दूसरी जगह से टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो मेरे हाथ से फिल्म छूट गई। तो इसी तरह बोल सकते हैं कि आप फिल्में कम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने किस्मत आ रहे हैं और विजय जी बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने अपने कदम अपना रख रहा है प्रोडक्शन में, फिल्म प्रोड्यूस करें, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? विजय भैया के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हालांकि एक जैसे हम बोलते हैं शेफ़ होता है, कुक होता है, वो जानता है कि कौन से खाना बनाने के लिए कि कौन सी वेजिटेबल, कौन से मसाले और कितना नमक डालना चाहिए। तो वो मार्केटिंग वाले थे विजय भैया, मार्केटिंग के किंग कहे जाते हैं। तो उनको पता है कि फिल्म में
क्या बिकता है, कैसे बनाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे एक मसाले चुने और उस थाली में सजाया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी थाली सज के तैयार हो गई है। फिल्में कौन कौन सी रिलीज है अभी आपकी होने वाली है? हाँ, फिल्में तो अभी देखिए, मेरी सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म अभी आने वाली है। मैं गबरू जो है दिनेश जी के साथ में, फिर एक खेसारी भाई के साथ में भी है, और एक प्रवेश जी के साथ में कर रहा हूँ। प्रदीप जी की मंजुल ठाकुर डायरेक्टर हैं, मंजुल जी के असिस्टेंट हैं अनिल नैनन, उनकी आंगन की लक्ष्मी, वो भी अभी बाकी है, उसकी शूटिंग करके आया हूँ। ऐसे फिल्में बहुत हैं। एक आखिरी सवाल, करण भैया वापस कब प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में अब? बहुत जल्दी। क्या कुछ प्लानिंग है? बहुत कुछ प्लानिंग है, सब कुछ लाइन में है, लेकिन ऐसे वर्बल अनाउंसमेंट करके मतलब नहीं, प्रॉपर किया जाएगा। तो इस काम में भी इंतज़ार रहेगा। जो दर्शक हैं, जो आपको ट्रेलर देखे इतना प्यार दे रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिए? छठ पे रिलीज हो रहा है फिल्म बिहार में, दिवाली पे मुंबई में। मैं भोजपुरिया दर्शकों से ये सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म बोल राधा बोल को अपना प्यार और आशीर्वाद दें, और आप ज़रूर बताएं कि हर किरदार कैसा आपको लगा। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पराग जी ने अपनी पूरी कोशिश की है, सुबोध जी ने अपनी पूरी कोशिश की है, विजय जी ने अपनी पूरी जान लगा दी है फिल्म बनाने के लिए। बाकी खेसारी जी और मेघाश्री जी के लिए बोलने की कोई बोलना ही नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदा बनाए रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सर से वापस संपर्क करने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई भी माध्यम हो। धन्यवाद।